फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से बटुकेश्वर दत्त का जीवन परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और आज ये चूँकि इनका जो है निधन 20 जुलाई 1965 के दिन हुआ था, इसलिए 20 जुलाई का एक खास महत्व है। आप इनके बारे में जान लीजिए। चूँकि ये बहुत ही बड़े क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे। चलिए जानते हैं इनके पुण्यतिथि पर विशेष बातें। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में हुआ था। यानी कि इनका जन्म 18 नवंबर 1910 को पश्चिम बंगाल में हुआ था और वर्धमान जिले में। उन्होंने थियोसॉफिकल हाई स्कूल में अध्ययन किया और पृथ्वीनाथ कॉलेज कानपुर से स्नातक किया था। देखिए, आपको ये इसलिए याद रखना है कि बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पिछली बार पूछा गया था महात्मा गांधी कौन से स्कूल से पढ़े थे, तो बटुकेश्वर दत्त थियोसॉफिकल हाई स्कूल में अध्ययन किया था और पृथ्वीनाथ कॉलेज कानपुर से स्नातक किया था। बटुकेश्वर दत्त कॉलेज के दिनों में शहीद भगत सिंह के संपर्क में आए और उनसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित हुए थे। वह नौजवान भारत सभा के सदस्य भी बने थे। आपको ये पूछा जा सकता है कि नौजवान भारत सभा के इनमें से कौन सदस्य नहीं थे या कौन थे। इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। उसके बाद बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ मिलकर दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा के खाली स्थान पर 2 हस्तनिर्मित बम फेंके थे। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और दर्शक दीर्घा से पर्चे भी बरसाए थे। ये बटुकेश्वर दत्त। उसके बाद देखिए, बम विस्फोट का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने, नागरिक स्वतंत्रता और श्रमिकों के अधिकारों को कम करने वाले दमनकारी विधेयकों के विरुद्ध शक्तिशाली विरोध का प्रदर्शन करना था। इनके अपने शब्दों में, यदि बधिरों को सुनाना है तो आवाज़ बहुत तेज होना चाहिए। ये कथन भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यदि बधिरों को सुनाना है, यानी जो बहरे होते हैं उसको सुनाने के लिए तेज आवाज़ की आवश्यकता होती है। ये बटुकेश्वर दत्त का कथन है। इस प्रतिष्ठित जोड़ी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने बचने का कोई प्रयास नहीं किया क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। ये बटुकेश्वर दत्त का सोच था। जेल में कैदियों के बेहतर जीवन स्तर के लिए दत्त ने भगत सिंह के साथ भूख हड़ताल भी किया था। यानी कि ये अधिकांश काम भगत सिंह के साथ मिलकर किए थे। उसके बाद देखिए, दत्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और उन्हें अंडमान स्थित सेलुलर जेल भेज दिया गया था। ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है कि सेलुलर जेल कहाँ है, तो अंडमान में है। अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल है और वहीं पर बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास हुआ था। अंडमान में दत्त ने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और अधिकारियों द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़तालों में भाग लिया था। बाद में दत्त को हजारीबाग जेल, दिल्ली जेल और पटना जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी कि कौन से जेल में रखा गया, तो हजारीबाग, दिल्ली जेल और पटना जेल के साथ साथ सेलुलर जेल, इतनी सारी जेलों में बटुकेश्वर दत्त को रखा गया था। दत्त को 1938 में पटना जेल से रिहा कर दिया गया था। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था। बटुकेश्वर दत्त ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का भी साथ दिया था। उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 4 साल के लिए कैद कर लिया गया था। उसके बाद देखिए, आज़ादी के बाद 1947 में जेल से रिहा होने के बाद वे पटना चले गए। दत्त ने इसके बाद सक्रिय राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया, लेकिन लेख लिखना जारी रखा था। उसके बाद दत्त का निधन 20 जुलाई 1965 को दिल्ली में हुआ था। इसलिए आज हम लोग इसके जो है निधन के अवसर पर, यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसके स्मृति को याद करने के लिए इनके पूरे जीवनी को हम लोग एक बार फिर से देख लिए। चलिए दोस्तों, यदि ये आपके लिए यूजफुल हो, आपके लिए लाभदायक हो, तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये
क्रांतिकारियों का सिलसिला, एक सीरीज के माध्यम से मैं सभी क्रांतिकारियों के बारे में इन डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और प्रतिदिन आपको चाहे जयंती स्पेशल हो या फिर जो है इसके स्मृति से संबंधित जितनी बातें होंगी और जितने भी फैक्ट्स हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन तमाम चीज़ों को आपके समक्ष मैं प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। अगर यह सीरीज आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।